गुड मॉर्निंग, जय हिंद, वंदे मातरम। एसएससी जीडी की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट का स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर, जहां पर सामान्य ज्ञान के जो 25 क्वेश्चंस आते थे। तो दोस्तों 25 क्वेश्चन किस प्रकार से आते थे उस प्रकार की हम चर्चा करेंगे। और जो नया सिलेबस है, नए सिलेबस के अनुसार 20 क्वेश्चन आपके सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान के आने वाले हैं। वर्दी अभी दूर नहीं है दोस्तों, सबसे बड़ी लगभग 25,000 वैकेंसी है। जनवरी के अंदर एग्जाम होने वाला है। कंपटीशन बहुत टफ है, क्योंकि आपको पता होगा 60 मिनट के अंदर 80 क्वेश्चन से कितने 60 मिनट के अंदर 80 क्वेश्चन सॉल्यूशन कैसे करना। देखिए दोस्तों आप सभी के लिए मैं हमारी टीम के द्वारा एक सबसे बड़ा धमाका लेके आ चुका है, जहां पर आपको दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ 7,500 प्रश्न मिलने वाले हैं, MCQs मिलने वाले हैं, जिसके अंदर 50 फुल पेपर सेट, क्या है 50 फुल पेपर सेट और 100 शॉर्ट पेपर सेट। यस, यानी आपको दोस्तों 5,000 क्वेश्चंस तो आपको पेड मिलेंगे और 2,500 क्वेश्चंस क्या मिलेंगे, फ्री के अंदर मिलने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको 90% का डिस्काउंट दिया जा रहा है मात्र 150 रुपये में। कितने में? मात्र 150 रुपये में 7,500 क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं। तो दोस्तों आप जल्दी से ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपके सामने दे रखे हैं, फोन पे गूगल पे नंबर यही है, फोन पे कर सकते हैं, गूगल पे कर सकते हैं। और साथ में व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जुड़ना चाहे तो व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, और टेलीग्राम ग्रुप के अंदर भी जुड़ जाए तो टेलीग्राम ग्रुप के अंदर जुड़ जाएगा। वहां पर आपको अपडेट मिलता रहेगा। टेलीग्राम ग्रुप के अंदर भी आपको सारा अपडेट मिल जाएगा। ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। और जो ये आपको डिस्काउंट दिया जा रहा है, ये सभी पुराने ओल्ड स्टूडेंट को दिया जा रहा है। उसके बाद में मौका बहुत कम स्टूडेंट को मिलता है। और यहाँ पर जब आपका रिजल्ट और जब आपकी रैंकिंग आएगी, रैंकिंग के अंदर आपको पता चल जाएगा कि मेरी स्थिति कहाँ पर है। और अगर आपको इतना बड़ा कंपटीशन फाइट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट करना बहुत जरूरी है। इसका PDF फाइल टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहली और प्रीवियस ईयर के अंदर क्वेश्चंस के पूछे गए प्रश्नों का एनालिसिस। पहला क्वेश्चन आ चुका है, प्रश्न का राइट आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर लीजिए दोस्तों, अगर आपको प्रश्न का उत्तर पता है तो। पहला प्रश्न आ चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए मेरे को पहले नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या है। सोपान कृषि कहाँ की जाती है? सोपान कृषि पहाड़ियों के ढाल के अंदर की जाती है। बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, उनके बीच में ये ढाल होती है। उस ढाल के अंदर कौन सी खेती की जाती है? सोपान कृषि की जाती है। ये आपको ध्यान में रखना है। सोपान, इसका दूसरा नाम सीढ़ी नुमा भी कह सकते हैं। क्या बोलते हैं? सीढ़ीदार पद्धति के नाम से भी जानी जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, सलाल जल विद्युत परियोजना। और दोस्तों व्हाट्सएप ग्रुप की मैं बात करूं तो व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी आपको हमारी टीम आपको बहुत जल्दी लिंक देने वाली, वहां से आप व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी जुड़ जाना। नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी मिल जाए। एसएससी जीडी के नाम से व्हाट्सएप ग्रुप मिलेगा, वहां से भी आप जुड़ जाइए, जहां पर इंफॉर्मेशन PDF नोट्स भी आपको मिलते रहेंगे। चलिए, सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य से संबंधित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना दोस्तों। ये जो है वो चिनाब नदी, कौन सी नदी दोस्तों? चेनाब। ध्यान रखना दोस्तों, चेनाब नदी के ऊपर है। नदी पूछे तो चिनाब नदी है। और ये सलाल परियोजना जम्मू एंड कश्मीर राज्य की, कहा है जम्मू एंड कश्मीर राज्य के अंदर स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट। ये कैसी परियोजना है? एक विद्युत परियोजना। कैसी परियोजना? वेरी इंपॉर्टेंट। नदी का नाम भी पूछा जा सकता है। भारत में स्थित प्रमुख मत्स्य ग्रहण पोतसाय कहाँ पर स्थित है? और ये जो रोजाना जो वीडियो अपडेट होगा ना, वो सुबह 8 बजे, मॉर्निंग में 8 बजे दोस्तों आपका जो अपडेट है वो हो जाएगा। यस, ये क्या दोस्तों? बंदरगाह। पोत का मतलब बंदरगाह कहाँ? कोची का है, केरला के अंदर है। कोची का है, केरल के अंदर है भैया, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? बंदरगाह है। यस, अगला देखिए, पुराना सयाम प्रदेश का नाम, ये प्राचीन नाम है। ये पूछे तो आपको किस देश का प्राचीन नाम है, ये बताइए। प्रदेश बोले या देश बोले, किस देश का प्राचीन नाम है? थाईलैंड का भैया। क्या है? थाईलैंड का प्राचीन नाम है। क्या? थाईलैंड का प्राचीन नाम। यस, वेरी इंपॉर्टेंट। प्राचीन काल में से सयाम कहा जाता था, इसका नया नाम है थाईलैंड। चलिए, वाहन चालन हेतु पश्चिम दृश्य, यानी पीछे का दृश्य का मतलब क्या? पीछे का दृश्य। जब पीछे का दृश्य देखते हैं, इस पीछे का दृश्य देखने के लिए किसका होता है? उत्तल।
कौन सा है? उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं या उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं भैया? किसका करते हैं? उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए, निम्न में से कौन सा बल क्षयकारी, क्या है? क्षयकारी बल, क्षयकारी बल घर्षण के कारण, किसके कारण? घर्षण के कारण। वेरी चुंबक, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चुंबक अगर आप चुंबक जब लटकती है स्वतंत्र रूप से तो उत्तर से दक्षिण की ओर लटकती है, ध्यान रखना। जो चुंबक लटकने का कार्य कौन सी करती है? उत्तर से दक्षिण की ओर करती है। यस, इसका राइट आंसर नरम लोहा। क्या है? नरम लोहा। क्या है? नरम लोहा। नेक्स्ट देखिए, प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा को दृष्टि धारा में बदला जाता है। प्रत्यावर्ती धारा, यस, डीसी को एसी के अंदर बदलना। यस, दृष्टिकारी कौन सा? दृष्टिकारी। यस, और एसी को डीसी के अंदर बदलना। ध्यान रखना, दोनों अलग अलग है, इनका कार्यरत अलग अलग है। इनका दृष्टिकारी का मतलब क्या है? एसी से डीसी की ओर बदलना, एसी को डीसी की ओर बदलना। और जो हमारा इन्वर्टर, नाम सुना होगा इन्वर्टर, इन्वर्टर डीसी को एसी के अंदर बदलने का कार्य करता है। यस, ऐसे प्रश्न एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे, ध्यान रखना दोस्तों। कौन सी गर्म, शुष्क तथा रेत से भरी हवा जो सहारा के रेगिस्तान भाग में उत्तर की ओर भूमध्य सागर होकर इटली और स्पेन में प्रवेश करती है? हवा के बारे में पूछा गया। ये एक गर्म हवा है, सिरुको गर्म हवा है। कौन सी हवा है? गर्म। गरम, वेरी इंपॉर्टेंट। यस, यस। और यहां पर जो वर्षा होती है, ध्यान रखना, वर्षा होती है, इसे क्या कहते हैं? ब्लड रेन्स कहते हैं। ब्लड रेन कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, अमोनिया का एक गुण कौन सा है? अमोनिया का एक गुण कौन सा है? यस, डी। इसके जलियन विलेय में लाल लिटमस को नीला कर देता है। क्या है? लाल लिटमस को नीला कर देता है। यस, ये कैसी है दोस्तों? रंगहीन है, ध्यान रखना, रंगहीन। कैसी है? रंगहीन है। भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी? यस, मुगलों की काल कर रहे हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी आई कब थी? 1600 के अंदर आई थी। कब आई थी दोस्तों? 1600 के अंदर आई थी, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी के अंदर आई थी। किसके? व्यापार के उद्देश्य से आई थी। किसके उद्देश्य से आई? व्यापार। और इस समय कौन था दोस्तों? अकबर था। कौन था? यस, अकबर के काल में आई थी। यस, वेरी इंपॉर्टेंट है। और अकबर का जो कार्यकाल है ना, 1556 से लेकर 1605 तक रहा था, ध्यान रखना। उसके बाद जहांगीर ने अनुमति दे दी गई थी, जहांगीर 1617 के अंदर। यस, निम्न में से क्रांतिकारियों में से कौन सा काकोरी कांड षड्यंत्र केस से जुड़ा हुआ नहीं है? अब अगर आप बोलते सर जुड़ा हुआ है, तो आप जुड़ा हुआ होता तो आप सीधा उसका उत्तर कर दे भैया राम प्रसाद बिस्व, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। लेकिन इसमें सवाल अंत में यह पूछा गया है कि केस से जुड़ा हुआ नहीं है, तो जुड़ा हुआ कौन सा नहीं है? भगत सिंह नहीं है भैया। कौन सा नहीं है? भगत सिंह इस काकोरी कांड से जुड़ा हुआ नहीं था। ये कब हुआ था दोस्तों? 9 अगस्त 1925 को हुआ था।
काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 के अंदर हुआ था। यहां पर ट्रेन लूटी गई थी। क्या कर दी? ट्रेन को लूटा गया था। ट्रेन को लूटा गया था। ट्रेन जो रेल है, रेलगाड़ी के अंदर सरकारी खजाना, कौन सा दोस्तों? सरकारी खजाना इधर उधर जा रहा था। यानी कहने का मतलब है कि एक देश से दूसरी ओर जा रहा था, लेकिन रामप्रसाद बिस्मिल्लाह रोशन सिंह इन्होंने लूट कर ये धन गरीबों के अंदर बांट दिया था। तो इसलिए ये काकोरी कांड हो गया था। क्या हो गया था? काकोरी कांड हो गया था। और इनको क्या कर दी गई थी? फांसी दे दी गई थी। ध्यान रखना। देखिए, निम्नलिखित कारागारों में से, कारागार बोले तो जेल के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी थी। क्या लिखी थी? किस जेल के अंदर डिस्कवरी और पुस्तक लिखी थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से बताइए, जल्दी से बताइए। प्रश्न का राइट आंसर 13 नंबर प्रश्न का राइट आंसर इज यस, अहमदनगर पोर्ट जेल में। प्रसिद्ध नारा इनकलाब जिंदाबाद किसने दिया था? इनकलाब जिंदाबाद। 14 नंबर प्रश्न का राइट है इनकलाब जिंदाबाद। सरदार भगत सिंह किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था। भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं? 111। यस, 111 क्राटस। क्राटस। 16 नंबर प्रश्न, सिलिकॉन डाइऑक्साइड का समुद्री जल को किस प्रक्रिया से शुद्धिकरण किया जाता है? समुद्री जल बताइए। समुद्री जल को, खारा को मीठा बनाना, शुद्ध करने के लिए आसवन विधि। कौन सी विधि? आसवन विधि। डिग्री शून्य, देखिए ठीक 0 डिग्री सेल्सियस पर कटोरा में रखा बर्फ और पानी में क्या परिवर्तन आता है? बर्फ और पानी दोनों रखा हुआ, सहारा पानी क्या बर्फ बन जाएगा? क्योंकि 0 डिग्री क्या होता है? बर्फ के अंदर होता है। और जो पानी होता है, पानी भी किसके अंदर बदल जाता है? बर्फ के अंदर बदल जाता है। व्यापारिक वैसलीन किसके निकलता है? जो वैसलीन पेंटोस से। किससे? पेंटोस। कार्बनिक यौगिक से परिवर्तन संबंधित गलत कथन को चयन करना। क्या करना? गलत कथन को चयन करना। यस, वे सहजशील क्या होते हैं? यस, ज्वलनशील नहीं होते, लेकिन ये कार्बनिक ज्वलनशील होते हैं। यस, कम टाइम में जल जाता है। खट्टे नींबू वेरी इंपॉर्टेंट है। खटास किसके कारण होता है? खटास नींबू के अंदर क्या होता है? साइट्रिक होता है। क्या है? सिट्रिक अम्ल होता है। ओडोंकोलॉजी विज्ञान की शाखा है। दांतों का अध्ययन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सी किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन से लाया? वेरी इंपॉर्टेंट है, रक्त द्वारा ऑक्सीजन से लाया जाता है। 23 नंबर प्रश्न, लोहित कोशिका। कौन सी? लोहित कोशिका। देखिए, निम्नलिखित में से वातासीय नहीं है। सार्क, बीसीजी प्रतिरक्षित, बीसीजी का टीका बी, ऑप्शन नंबर बी। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत 26 सूर्य। जोखिम अंक का तात्पर्य क्या है? 27 नंबर प्रश्न, जोखिम का बीमा कराने का कार्य कीमत सिद्धांत को यह भी कहा जाता है। कीमत सिद्धांत को यह भी कहा जाता है। डी, उत्पादन प्रक्रिया के साथ
लागता नियंत्रण। करगम कहाँ का लोक नृत्य? करगम तमिलनाडु। किसका? तमिलनाडु। और दोस्तों ये जल्दी से आप ज्वाइन कर सकते हैं, प्रैक्टिस सेट है, साथ में नोट्स वगैरह है एसएससी जीडी 2022 के लिए। यहाँ पर आपको 7500 MCQs मिलेंगे। MCQs क्या मिलेंगे? MCQs मिलेंगे, यस, जिसके अंदर 50 फुल पेपर सेट रहेंगे, यस। और अभी जो डिस्काउंटेड 90% है, मात्र 150 रुपये के अंदर। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। फ़ोन पे, गूगल पे भी कर सकते हैं, हमारा ऐप है, ऐप को डाउनलोड करके वहाँ से भी आप कर सकते हैं। सबसे बड़ा मौका है, और इसके अंदर अपडेट, PDF फाइल्स वगैरह, नोट्स वगैरह भी मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स करें। रोजाना सुबह 8 बजे आपको क्लास का अपडेट मिल जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।